की बात कर रहे थे 25 में, अब तो ललन सिंह कह रहे हैं कि 25 तक हमारे मुख्यमंत्री वही रहेंगे, आगे क्या होगा वो देखेंगे। आप ऐसा बयान दे रहे हैं। बिहार का दुर्भाग्य रहा है कि ये व्यक्ति और परिवार को आगे बढ़ाने की लड़ाई लड़ते रहा। अब जरूरत है बिहार में उन नेताओं का जो न व्यक्ति का न परिवार की बात करेगा, न खुद को चंद्रगुप्त बनाने की बात करेगा। अब बिहार का चाणक्य को, हर व्यक्ति को चाणक्य बनकर जगना होगा और वो चंद्रगुप्त चुनेगा जो चंद्रगुप्त बिहार का मान सम्मान बढ़ाएगा। अवसरवादिता की राजनीति करने वाले और सत्ता के लिए सिद्धांत से समझौता करने वाले लोग चंद्रगुप्त की भूमिका में नहीं रहे। बिहार के 2/3 नौजवान और बिहार की जनता सारे विकारों से मुक्त होकर और सारे बंधनों को तोड़ करके बिहार बचाने का अभियान करे, क्योंकि ये लोकतंत्र की धरती है। इस लोकतंत्र के धरती से संदेश जाता है देश दुनिया को, और आज बिहार का लोकतंत्र खतरे में है। अपराधियों और गुंडों के हवाले बिहार को कर दिया गया है, और ये जो अवसरवादिता की राजनीति करके सिद्धांत छोड़कर कुर्सी के लिए समर्पण कर चुके हैं, उनको अब कुर्सी से हटाने की तैयारी करनी होगी। हर गांव के अंदर से अगर जो ये सत्ता बजट सत्र तक सही जवाब सरकार नहीं दिया तो सभी गांव से जेल भरो अभियान शुरू होगा। सारा जेल को भर दिया जाएगा और ये सरकार को सत्ता से हटने तक जेल के अंदर में हम लोग कुल बैठेंगे। ये खुला चेतावनी है। जितनी गोली है, जितना इनको दमन करना है, दमनकारी ताकत अपना ले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सामाजिक सैनिक के रूप में इनके दमनकारी नीति को, जंगल राज को भी मिटाए थे, इनके गुंडा राज को भी हटाएंगे। उपेंद्र कुशवाहा को सरस्वती जी ने जिस लघु सीमांत मजदूर किसानों की लड़ाई लड़े और उस किसानों के हित में उन्होंने अपने ही समाज के जमींदारों के विरुद्ध आवाज उठाई, जब अपने लोगों को भी उन्होंने नहीं बख्शा, तो उनके विचारधारा को जमीन पर क्यों नहीं उतार रहे हैं। 25 तारीख को, 25 फरवरी को हमारे गृह मंत्री जी आ रहे हैं बापू सभागार में, और किसान, लघु सीमांत मजदूर किसान को स्वामी जी के जो मिशन है, स्वामी जी का जो उद्देश्य है, जो ध्येय है, उस पर प्रकाश डालेंगे और बिहार के उत्थान और कल्याण के लिए इसको जगाएंगे। जिसको इन लोगों ने जातीय जहर से और वामपंथियों ने जो किसानों की, मजदूरों की लड़ाई लड़ता था, वो भी उससे भटक गए। वो भी लालटेन युग में प्रवेश कर करके जंगल राज को गुंडा राज में तब्दील करने में लग गए हैं। इन सब के चेहरे को, नकाब को भी हटाया जाएगा और खुलकर किसानों के हित में, नौजवानों के हित में, आज एग्रीकल्चर आधारित बिहार के अंदर इंडस्ट्रियल वातावरण नहीं बन रहा है। निवेशक कई तैयार हुए थे जब भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार थी। इथेनॉल की फैक्ट्री कई जगह लगाने की व्यवस्था बनाया गया था, लेकिन आज वो ठहर गया, निवेशक रुक गया, क्योंकि बिहार के अंदर कानून व्यवस्था बद से बदतर हो गई। दिन दहाड़े गोलियों की बौछार हो रही है, नरसंहार हो रहा है, कोई जिला बाकी नहीं है। कल तो हम लोग मधुबनी में 2 दलित समुदाय के लोगों को परसों गए थे, मार दिया है। एक का 6 महीना पहले शादी हुआ, वो विधवा औरत रो रही थी, आत्मा कलप रहा था कि धिक्कार है सत्ता में बैठे लोगों को। आज दलितों को, अति पिछड़ों की खुलकर हत्याएं हो रही है, और हत्या करने वाले सत्ता संरक्षित पोषित उन्हीं के लोग हैं। खुल करके मुख्यमंत्री क्यों नहीं एक्शन लेते हैं? धृतराष्ट्र की भूमिका में क्यों बैठे हैं? कुर्सी के लिए इतना जेठली के अंदर घटना घटा है, बाढ़ के अंदर एक वार्ड पार्षद को मार दिया, समस्तीपुर के अंदर 2 लोगों को गोली मार दिया। कल हम समस्तीपुर भी जा रहे हैं। मुजफ्फरपुर में तो हद ही हो गया कि सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर इजराइल मंसूरी ने खुल करके माफियागिरी शुरू कर दिया, और वहां के छाई, एनटीपीसी के छाई में अपना आधिपत्य जमाने के लिए, वहां के गरीबों को डराने के लिए, एक लोगों की एक